सीधे एक बार फिर से आना चाहूँगा भारत जी आपके पास और यही समझने की कोशिश कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई नारा बदलने की। जैसे नाम बदलते रहते हैं और बीजेपी की सरकार हम लोग देख रहे हैं कि नाम बदलने में काफ़ी आगे है, उसी तरह आप नारा भी। और खैर ये नारा जय भीम जो है मायावती की पार्टी के साथ चस्पा हो रखा है। हालांकि ये पार्टी का नारा नहीं, बल्कि ये अभी आप और अच्छी तरह से बताएंगे कि ये नारा किसका है, जय भीम। लेकिन अब जय अंबेडकर तक का सफ़र, इसे किस रूप में देखना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे इस पर, और इसका असर आने वाले चुनाव में क्या पड़ेगा और इससे 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 फ़ायदा क्या होगा बीजेपी को, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना जी, बताइए। जी राजीव जी, असल में हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ दलितों के पास अपनी पार्टी है और ओबीसी के पास अपनी पार्टी है। बीजेपी जो सवर्ण है वो पहले कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहा और उसके बाद जब कांग्रेस यहाँ पर कमजोर हुई तो वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट, और खासकर बीजेपी की तरफ ये राम मंदिर आंदोलन के बाद ज्यादा शिफ्ट हुआ, है ना। अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें तो आपको ये याद होगा कि गैर यादव ओबीसी और जाटव दलित, इनको बीजेपी ने की कोशिश की और उसको इसमें काफी। अब इस स्थिति में अगर आज की तारीख में अगर आप जय अंबेडकर का नारा लगाएं, है ना, बीजेपी चूंकि नरेशन गढ़ने में माहिर है और उसे ये लगता है कि जैसे जय श्री राम के नारे को लगाने के बाद आप एक पूरा किए और एक आपका उसमें काफी फायदा हुआ राजनीति में, इसी तरीके से जय अंबेडकर लगाने से आपको काफी फायदा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक और बात है कि दलितों के पास दो बड़े नेता है, एक मायावती तो है ही, लेकिन दूसरे भी हैं। जो यूथ है वो चंद्रशेखर के साथ इस समय एसोसिएटेड है। अब मैं एक आपको अभी थोड़ी देर पहले जब जो थोड़ा जैसे आपको एक बात बता रहा था, हम अगर मायावती की मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग जितने भी स्टेट हैं, जब मध्य प्रदेश में एक समय बीएसपी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, राजस्थान में भी स्ट्रांग थी, पंजाब में भी स्ट्रांग थी, अब सारी जगह कमजोर हो रही है। एक खास बात है, अगर बीएसपी किसी अदर कास्ट को टिकट देती है, किसी ओबीसी को देती है, सवर्ण को देती है, तो उस कास्ट का वोट प्लस दलित का वोट मिलकर सीट निकल जाती है। लेकिन जब कोई दलित खड़ा होता है बीएसपी से तो उसको सवर्ण वोट नहीं देता। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब आप पॉलिटिक्स कास्ट की करते हैं तो उसके फायदे भी हैं। दूसरी चीज जो है कि इसके नुकसान भी है। नुकसान इस तरीके से है कि जो सवर्ण, वो ओबीसी और ये सारा जो कुछ चल रहा है, पहले जो बीजेपी ने जो दलित एक्ट को लेकर जो एक संशोधन किया जिसमें बिना पूछताछ के जेल भेजने का प्रावधान था, उससे सवर्णों में नाराजगी फैली। उसके बाद जब ओबीसी आरक्षण की बात आई, आरक्षण का ये अपन एक बार पिछली बार भी डिबेट किए थे, तब भी ये बात मैंने रखी थी कि आरक्षण को लेकर आरक्षण को के जो नरेशन है वो नरेशन बीजेपी ने ही गढ़े हैं कि आरक्षण की ही वजह से लोगों को, सवर्णों को नौकरी नहीं मिल रही, और यही नरेशन अब उनके सामने फिर से आ रहा है। तो सवर्णों में एक नाराजगी है आरक्षण को लेकर। लेकिन आज ही के दिन जो दो बड़ी घटनाएं हुई है कि आप ओबीसी आरक्षण संसद में पास आपने किया और दूसरी तरफ आपने जय अम्बेडकर का नारा लगाया, ठीक है। तो जय अंबेडकर के नारे का ये जो एक्शन है, दलित जो वोट है, जो पिछली बार मेरा ये मानना है कि गैर जाटव जो दलित है वो बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आया था, तो अब उसमें नया क्या निकाल पाएंगे बीजेपी, ये मुझे थोड़ा अभी तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है ना। हो सकता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस पर कोई ना कोई प्लानिंग किया हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सवर्णों में क्या रिएक्शन होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर भी बात होना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी का कट्टर वोटर है वो तो हो सकता है बीजेपी के साथ बना रहे ये कहता हुआ कि हाँ भाई हिंदू राष्ट्र को, मतलब जो हिंदू समाज है उसको बीजेपी एकजुट कर रही है, लेकिन जो केवल एक सिंपैथी की वजह से या इस वजह से कि वो बीएसपी को वोट नहीं कर सकता और वो अखिलेश को वोट नहीं कर सकता, इस वजह से जो बीजेपी को वोट करता है सवर्ण, वो सवर्ण कितने समय तक इनके साथ टिका रहेगा ये भी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे, है ना। तीसरी जो चीज है, जो मैं एक महत्वपूर्ण चीज है, बीजेपी की मैं जो कह रहा था नरेशन करने में माहिर है। अंबेडकर की आप बात करते हैं, अंबेडकर ने जब आरक्षण की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि हम इन जो दलित हैं जिनको आरक्षण दे रहे हैं, जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक समानता दिलवाएंगे। आप बताइए देश में एजुकेशन का बजट कितना है?
सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? दिग्विजय सिंह सरकार ने जब मध्य प्रदेश में 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार गई थी, उसके उस समय मैं आपको ये एक उदाहरण बता रहा हूं, उस समय उन्होंने एक दलित एजेंडा लागू किया था। दलित की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके पास लैंड होल्डिंग नहीं है। दिग्विजय सिंह ने उनको लैंड होल्डिंग दी थी और उसका रिएक्शन इतना ज्यादा सवर्णों पे हुआ कि वो आज भी दिग्विजय सिंह के नाम पे चलते हैं। एक तो बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की इमेज हिंदू विरोधी बताई, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी थे सवर्ण दिग्विजय सिंह से नाराज हुए और वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ चले गए, जिसकी वजह से पिछले 17 साल से और खासकर मतलब 15 साल तक तो बाहर रही। इस बार उन्होंने भले ही कांग्रेस को तोड़कर सरकार दोबारा बना ली, लेकिन 15 साल तक बाहर रही। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके के जो नारे गढ़े जाते हैं उसमें आपको फायदे भी हैं। मायावती के साथ दलित इसलिए जाएगा क्योंकि वो उसकी कम्युनिटी की है। चंद्रशेखर आजाद के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि वो उनकी कास्ट की है। अखिलेश यादव के साथ यादव इसलिए जाएगा क्योंकि वो उसकी कास्ट का है। देखिए दलित कभी भी सवर्ण की अधीनता स्वीकार पॉलिटिक्स के अंदर उस तरीके से नहीं करता है ना। अगर मायावती सवर्ण को वोट करेगी, वैसे तो कांग्रेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे दलित, मैं ये नहीं कही, लेकिन जब से उनके अंदर राजनीतिक समझ आई है तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस हुआ है। अगर सवर्ण अगर उनको वोट नहीं करता है तो उनमें भी इस तरीके की रिएक्शंस हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसका फायदा होगा तो हो सकता है सवर्णों में इसका कुछ रिएक्शन भी हो। अब मतलब इतनी जल्दी आज ही का ये नारा है तो अपन इस पे कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सच है कि एक रिएक्शन सवर्ण के अंदर बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर हो रहा है। अब बीजेपी का कोर वोट अगर सकता है तो उसके चुनाव परिणाम में कितना असर पड़ेगा या ये कितना जुड़ेंगे, मुझे लगता है कि ये हम कोई इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये तो हम तो एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर ही बात कर सकते हैं। जी राजीव जी। दोस्तों दोबारा इस कार्यक्रम में आप जो जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। बहुत सारे साथी इससे पहले 5 मिनट एक कार्यक्रम हमने किया और थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसलिए दोबारा जोड़ना पड़ा। माफ़ी चाहूँगा, कई बार होता है ऐसा कि टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम कर रहे हैं, जय भीम बनाम जय अम्बेडकर। और आखिर नारे जो बदल के रख दिए हैं, इस नारे का क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में। सवर्ण बनाम दलित जो राजनीति और उसके बीच में ओबीसी की राजनीति और ये पूरा का पूरा जो चक्कर है, घन चक्कर है राजनीति का, वो उत्तर प्रदेश का है। इसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में नारा बदल करके जय श्री राम से लेकर जय अम्बेडकर तक का जो सफर है बीजेपी का, ये इसलिए यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं आप लोगों को बता दूं कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में थे और अभी जो मास्टर प्लान यूपी में बीजेपी का बना है और उसमें यह कहा जा रहा है कि अब जय भीम की जगह पे जय अंबेडकर का नारा बुलंद किया जाएगा। अब यहां 2 बातें आती हैं। पहली बात तो ये, मायावती जी ने यानी कि बसपा की मुखिया जो हैं उन्होंने, और उनकी पार्टी का नारा भी है जय भीम कहते हैं, तो जय भीम के साथ साथ ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की जो सोशल इंजीनियरिंग का जो उनका अपना एक रहा है, जिसके बल पर 2007 में मायावती की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, वही कोशिश अभी 2022 के लिए भी हो रही है। तो सवर्णों को साधने की, अपनी तरफ लाने की कोशिश एक तरफ मायावती जी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सवर्णों की पार्टी बीजेपी मायावती के जो वोट बैंक हैं उनको अपनी तरफ लाने के लिए उनकी ही जो पार्टी का जो नारा है उसको काटते हुए नया नारा गढ़ने की कोशिश